बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और बिज़ी हैं अपनी रूटीन में। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो भी लोग बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की और यम्मी है। बेकरी की चीज़ है, वो है जी क्रोसॉन्ट्स। तो क्रोसॉन्ट जो है वो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होती है और एक हेल्दी स्नैक है और एक हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट की चीज़ है। तो अगर हम घर में बना लें और नाश्ते में, अक्सर हमारा दिल नहीं चाह रहा होता रूटीन से हटकर वेरिएशन करें अपने नाश्ते में, तो हम ये चीज़ें बना सकते हैं और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने खुद घर में बनाई होंगी और हमें पता होगा कि हमने इसमें क्या डाला है। बेकरी से लेने के बजाय हम घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो है जी मैदा। 3.5 कप जो है, 3.5 कप मैदा लिया है और 150 ml या हाफ़ कप जो है वो दूध नीम गर्म ले लिया है और मक्खन ले लिया है जी 3 टेबल स्पून, मेल्ट करके रख लिया था और एक अंडा ले लिया है और एक अंडे की सफ़ेद जर्दी रख ली है जो बाद में यूज़ होगी। 3 टेबल स्पून चीनी ली है और 1 टीस्पून जो है हमने नमक लिया है और ईस्ट लिया है 1.5 टीस्पून। ये चीनी जो मैंने आपको बताई थी 3 टेबल स्पून, वो अब डाल दी है। नमक और ईस्ट डाल दिया है। अब ड्राई चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा जी मक्खन 3 टेबल स्पून। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब मैंने अंडा भी डाल दिया है साथ और मक्खन भी डाल दिया है। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैदे में। इतने मज़े के और इतने यमी ये बने हैं कि ट्रस्ट मी कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार बनाएं। और ऐसे स्नैक्स जो हैं आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बना के रख लें और जब भी चाय के साथ दिल चाह रहा हो या कोई भूख लगी हो तो बच्चे बड़े सब इंजॉय करें। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के जो मैंने नीम गर्म लिया था, इसको हम डो को गूँध लेंगे। जैसे हम आटा गूँधते हैं उसी तरह हमने डो को गूँध लेना है। ये है जी मैदे का जो है एक मैंने आटा सा गूंद लिया है, डो बन गया है और इसको अब थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप पे डालकर थोड़ा सा मैं नीडिंग करूँगी, क्योंकि नीडिंग करने से आपको पता है कि इसमें मैदे में ग्लूटन पैदा होता है और जिससे हमारी जो है, जो भी हम चीज़ बनाती हैं, ब्रेड या क्रोसॉन्ट्स जो भी है, वो बड़े सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी नीडिंग कर ली थी और अब ये चिपकना आटा तकरीबन बंद हो गया है और मक्खन अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो गया है और इसको मैंने क्लिंग फिल्म में रैप करके तो मैंने फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए। और इसके इस दौरान जब मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया है तो अब मक्खन लेंगे जो हमने इसमें लेमिनेशन करनी है, जो जिसकी हमने इसमें लेयरिंग करनी है। तो इसके लिए 192 ग्राम्स या 100 कहते हैं 200 ग्राम के करीब 192 ग्राम्स जो है मैंने मक्खन ले लिया है। ये देखें, जो बटर की आपको मार्केट से टिक्की मिलती है 200 ग्राम की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आपने बारीक बारीक, मैंने फ्रोज़न बटर लिया था लेकिन इतनी गर्मी है कि फटाफट ये मेल्ट हो रहा था, तो ये मैंने एक जो है बटर पेपर पे रख लिया है। इसके छोटे छोटे स्लाइस काट लिए हैं बारीक बारीक, क्योंकि हमने इसकी एक लेयर बनानी है, एक स्लैब बनानी है जो कि हमने अपने मैं उसमें मैदे में रखनी है। तो ऊपर भी बटर पेपर है, नीचे भी बटर पेपर है, दरमियान में मैंने मक्खन के जो हैं स्लाइसिस काट लिए थे बारीक बारीक और इनको अब मैं बेलन की मदद से एक दूसरे के साथ एक तो फ्लैट करूँगी और एक बिल्कुल एक स्लैब सी बना लूँगी, क्योंकि जैसा आपका बटर आप रखेंगे उसी तरह आपकी लेयर्स बनेगी आपके मैदे में। और क्रोसॉन्ट्स जो आप बना रहे हैं उसमें उसके जो है आटे की डो में हमने ये रखना है, तो उसी साइज़ का हमने इसको मक्खन को फ्लैट करके बेल लेना है। और आपने ये ख्याल रखना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई मक्खन पिघलने ना लगे। बस फ्रोज़न बटर था तो वो थोड़ी सी देर में बस थोड़ा नरम हो जाता है। अब 1 घंटे के बाद मैंने ये आटा जो डो बनाया हुआ था ये मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से और थोड़ा सा ये हार्ड है तो थोड़ा बेलने में आपको थोड़ा आपकी एनर्जी लगेगी, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, टफ थोड़ा सा होगा, लेकिन इसको हमने ठंडा ही रखना है। तो अब इसको आपने एक बेल लेना है
ये देखिए जी, इतना मैंने इसको बेल लिया है। और ये जो बटर था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखें, ये इस तरह का बटर आपने बना लेना है। इससे आपकी लेयरिंग वगैरह बहुत आसान होगी। जो हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं उसका भी सेम यही तरीका होता है, लेकिन उसमें हम ईस्ट नहीं डालते। तो उसमें भी आप पफ पेस्ट्री का जो आप अगर डो बनाएं तो उसमें भी आप यही सेम प्रोसेस कर सकते हैं कि बटर की एक स्लैब बना लें। इतनी बनाएं कि आपकी जो डो है उसके उसके साइज़ की हो, और अच्छी तरह से आप इसको रैप कर लेना है, कहीं से ये निकले नहीं बटर। और इसको आप टैप करें पहले आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इसको बेलें। इससे बहुत परफेक्ट लेयर्स बनती हैं आपकी, जो भी आप कोई बेकिंग की चीज़ बनाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पफ पेस्ट्री भी आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, बस उसमें हमने ईस्ट नहीं डालना और अंडा भी नहीं डालना। अब इसमें हमने ईस्ट डाला है तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा एयर बबल्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये फूलना शुरू हो जाता है। तो इसको आपने किसी भी फोर्क की मदद से प्रिक करना है, ताकि इसकी हवा जो है, एयर जो है इसमें भरी है, वो निकल जाए। ये देखें, आपको बटर के चंक्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह यही हमें चाहिए, इसी तरह का टेक्सचर। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ा फूल रहा था तो मैंने एयर इसकी फोर्क से प्रिक कर दिया है और इसको निकाल दी है। अब हमने इसको बुक फोल्ड जो होती है ना, उस प्रोसेस से इसको फोल्डिंग करनी है। बुक फोल्ड से कहते हैं। एक इस तरह अपने हाफ को कर लेना है और उसके ऊपर दूसरा हाफ अपने ओवरलैप कर देना है। बस अगर आपकी ये डो अच्छी आप बना लें तो फिर आपकी बेकिंग की चीज़ें जो है परफेक्ट बनेंगी। ये देखें जी, इस तरह आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके प्रिकलिंग फिल्म में आपने रैप करना है। और इसे दोबारा मैं जो है एक फोल्ड दूंगी दोबारा से थोड़ा सा, क्योंकि अभी बटर जो था वो हार्ड ही था। तो अब मैंने इसको क्लिंग फिल्म में रैप कर दिया है। 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। अब 1 घंटे के बाद ये सेकंड टर्न है। थोड़ा सा आप काउंटर टॉप पे या जिस चीज़ पे भी आप कह रहे हैं मैदा डस्ट करें, क्योंकि मॉइस्चर होता है तो ये फिर चिपकने का। बटर भी गर्मी बहुत है तो बटर बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से मैदा ऊपर भी डस्ट करें और नीचे भी काउंटर टॉप पे भी डस्ट करें, और इसको आप बाहर की तरफ पुश करते जाएं और बेल दें। ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना, बस बटर को थोड़ा सा टैप करें, क्योंकि बटर जो है मक्खन वो हार्ड हो जाता है। तो इसको टैपिंग करें और उसके बाद आप इसको बेलते जाएँ। इसकी विड्थ तकरीबन 7-8 इंचज़ होनी चाहिए, और लेंथ जो है आप जितनी भी चाहे रख लें। 12, 13, 17 जितना भी आपका डो है उतना ही आप इसको लंबा कर सकते हैं। अभी आपको सेंटर में बटर नज़र आ रहा होगा, तो ये बटर के चंक्स नज़र आ रहे होंगे। तो हमें यही टेक्सचर चाहिए, बटर को बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट नहीं करना, वरना फिर आपका जो है डो का जो है वो अच्छा जो है एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो बटर को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बस चंकी फॉर्म में ये कुछ कहीं कहीं मिक्स हो रहा है और कहीं कहीं नज़र आ रहा है, तो इससे फिर ये लेयर्स बनाता है। फिर आपने बुक फोल्ड करना है और इसको आपने रख देना है। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है और रैप क्लिंग में फिल में करके दोबारा 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में ये जा रहा है। 1 घंटा, अगर ज़्यादा गर्मी है तो 1 घंटा, अगर कम गर्मी है तो 30 मिनट्स मैक्सिमम। आप आधे घंटे से 1 घंटे तक का टाइम आप ले सकते हैं। तो अभी मैंने आधा घंटा लगाया था, लेकिन आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, क्योंकि वेदर बहुत गर्म है। तो जितना ये अच्छा सेट हो जाए उतना ही हमें अच्छा बेलने में भी आसानी रहेगी। तो ये अब मक्खन जो है थोड़ा सख्त हो गया है, तो इसको मैं टैप कर रही हूँ पहले बेलन से, और उसके बाद मैं इसको बेलती जाऊँगी। सेम यही तरीका है जो मैं आपको बता रही थी पफ पेस्ट्री का। तो आप ज़रूर वो बनाइए, मैंने एक रेसिपी दी है, लेकिन अगर आपने बटर से बनानी है तो यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। उसमें आपने ईस्ट वगैरह नहीं डालना, और बाकी चीज़ें यही आपने इस तरह यूज़ करनी है। पानी से आपने उसको गूँदना है और अंडा भी नहीं डालना। तो बटर का जो आपने स्लैब बनाना है वो इसी तरह ही आपने डालना है। अगर आपके पास 400 ग्राम्स आपने मैदा लिया है तो आपने बटर एटलीस्ट 260 ग्राम्स या 270 ग्राम्स लेना है,
जितना ज़्यादा बटर डालेंगे उतनी ही आपकी चीज़ें जो हैं क्रिस्पी और मज़े की बनेगी और लेयर्स अच्छी बनेगी। अब फिर मैंने बुक फोल्ड कर दिया है बेल कर। तो इतनी सी देर में ही जो है ना आपका बटर बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। अब 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और 1 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर अब ये थर्ड टर्न होगी हमारी। थर्ड टर्न है, थर्ड टर्न और फोर्थ टर्न, यानी कि आपने 4 दफ़ा इसी तरह बेलना है। 4 टाइम्स आपने इसको देने हैं और 4 टाइम्स में आपने इसको बेल कर तो फिर वापस 1 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखते जाना है। वेदर पे डिपेंड करता है। अब ये हार्ड हो गया था तो इसको फिर मैं ज़रा टैप कर रही हूँ और ये बटर है इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये लास्ट टाइम था। 4 टाइम के बाद मैंने अब जो भी चीज़ बनानी है उससे अब मैं बना लूँगी आराम से। 4 दफ़ा आपने 1 1 घंटे के लिए आधे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है और फिर बेलना है, फिर उसका बुक फोल्ड करना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बता दिया। इसकी थिकनेस 1 से 1.5 इंच तक रखनी है आपने, क्योंकि इसमें ईस्ट है तो देखें आपको ये फूला फूला ज़रा नज़र आ रहा है। आपने ट्रायंगल्स काट लेने हैं। क्रूसॉन्ट्स के लिए आपने ट्रायंगल्स काटने हैं। आप स्केल लेके भी एग्जैक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैं स्केल के बगैर रफली बना रही हूँ, अंदाजे से ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आप परफेक्ट बिल्कुल रिज़ल्ट चाहते हैं तो एक लोहे का स्केल ले लें, उससे आप इसके ट्रायंगल्स की शेप दे दें। तो ये देखिए ये क्रोसॉन्ट बना लिया है मैंने। ट्रायंगल्स को आपने फोल्ड कर लेना है। इसी तरह सारे बनाकर तो मैंने ट्रे पे नीचे मैदा छिड़क लिया था और इसको अब हम रेस्ट दे देंगे, प्रूफिंग के लिए रख देंगे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स की प्रूफिंग के बाद आप देखिएगा कि इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ फिर हमने क्या करना है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने मक्खन लिया है जी 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं चीनी जो है पिसी हुई चीनी वो डालूँगी 2 टेबल स्पून, और क्रीम जो है वो 3 टेबल स्पून डाल के तो इसकी हम जो क्रूसॉन्ट के अंदर हमने फिलिंग करनी है वो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। आप इसको बग़ैर फिलिंग के भी खा सकते हैं, बग़ैर फिलिंग के भी ट्रस्ट मी कि बहुत ही यमी और मज़ेदार बनते हैं। लेकिन बच्चों को ज़रा फिलिंग वाले अच्छे लगते हैं तो आप इसमें फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। अब 1 अंडे की जर्दी मैंने रखी थी और उसमें 1 टेबल स्पून दूध मिला लिया है। इससे मैं एग वॉश इसको दूंगी अपने क्रोसॉन्ट को। देखिए साइज़ इनका बड़ा हो गया है और मैंने ट्रे छोटी ली थी, लेकिन आप ट्रे बड़ी लीजिएगा क्योंकि इन्होंने अभी फूलना है और इनको फिर एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। तो बड़ी ट्रे में आप दूर दूर ज़रा फासले पे रखिएगा। ये देखिए ये बेक हो गया 180 पर 30 से 35 मिनट तक मैंने बेक कर लिया था और इतना अच्छा इनका कलर आया है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार बने हैं। तो डू ट्राई इट। और बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है जैसे किसी बेकरी में हम खड़े हैं। तो एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी और बटरी इसका फ्लेवर आ रहा है। तो अब इसके अंदर आप फिलिंग्स करें या ऐसे ही चाय के साथ खाएं। तो मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हैं जो मैंने बनाई थी। और इसके ऊपर ये मैंने एक के ऊपर मैंने आइसिंग शुगर और कोको पाउडर छिड़क दिया है। ये जो सबसे बड़े वाला था इसके ऊपर मैंने स्टेनर से थोड़ा सा आइसिंग शुगर और कोको पाउडर छिड़क दिया है। और आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं और फिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मक्खन और क्रीम की फिलिंग बनाई है, आप चॉकलेट डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ या कोई भी बेरीज़ कोई भी फ्रूट काट के रख सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी और यमी मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट का एक ये चीज़ है। तो बच्चों को एक तो अट्रैक्ट करेगा इनको देख के, तो इसके साथ साथ आप इसमें अपनी मज़ीद से फिलिंग दे सकते हैं। और बड़े तो इसे बगैर फिलिंग के ही खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें जी मैंने आइसिंग शुगर छिड़की है थोड़ी सी और थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दूँगी इसके ऊपर। तो ये इसकी एक टॉपिंग हो जाएगी। आप इसकी टॉपिंग करें, अंदर से इसकी फिलिंग करें, जैसा आपका दिल चाहे आप करें और इन्जॉय करें। बहुत ज़बरदस्त यमी और मज़ेदार है। आई होप कि आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बनाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। ये देखें जी वो बटर क्रीम का जो था मिक्सचर वो एक साइड पे लगाया और एक साइड पे मैंने चॉकलेट जो है डबल बॉयलर पे मेल्ट कर ली थी। थोड़ी सी मेरे पास बेकिंग चॉकलेट थी तो ये दोनों साइड्स पे मैंने फिल करके रख दिया है। तो मेरे बच्चों को ये फिलिंग बहुत पसंद है। और आप भी जो भी आपको फिलिंग है, क्रीम चीज़ फिलिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो उसकी फिलिंग करें, ऐसे ही खाएं बगैर फिलिंग के खाएं और इन्जॉय करें। और
और ज़रूर बताइएगा। इस तरह से की चीज़ें बनाने से एक तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है और एक घर में आप सब बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी लेके फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।